एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं बोरसा में भागते भागते तोगाई किसी और शख्स को दबोच लेता है। उस शख्स ने भी उस्मान साहब की तरह चोगा पहना होता है। तोगाई उससे पूछता है, कहाँ भाग रहे हो? तुम्हारे पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। तो वो शख्स कहता है, मैं आपको नहीं जानता, मैं तो एक भिखारी हूँ। तोगाई उससे पूछता है, ये चोगा कहाँ से मिला? भिखारी कहता है, एक आदमी ने मुझे सोने का सिक्का और ये चोगा दिया। उस आदमी ने मुझे भागने को कहा। तोगाई उससे पूछता है, वो आदमी कैसा दिखता था? जवाबन भिखारी कहता है, मुझे उसने सोने का सिक्का दिया और चोगा दिया, फरिश्ते जैसा था। यह सुनते साथ ही तोगाई गुस्से में उसे छोड़ देता है और खुद आगे बढ़ता है। मशकू वाले मैदान में गुंदोसा एल्चम से कहते हैं, मुझे उसने तमाम जंगजुओं के सामने हकीर समझा। अब सिपाही मेरे फैसलों पर शक करेंगे। तो एल्चम कहती है, अलाउद्दीन कौन होता है कि वो शक करेंगे बाबा? वो इस लापरवाही की कीमत चुकाएगा। यह सुनकर सरदार गुंदोस कहता है, गरूर इंसान को अंदर से तबाह कर देता है। उसकी बेगुनाही जाहिर हुई और अब वो ढींगे मार रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं उसके साथ क्या करने जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही गुंदोस साहब आगे बढ़ जाते हैं। उनके जाते साथी उरहान एल्चम के पास आता है और उससे पूछता है, एल्चम खातून गुंदोस साहब कैसे हैं? जवाबन एल्चम कहती है, उरहान साहब जो कुछ हुआ उससे बाबत दुखी है, लेकिन अहम चीज जो मुझे उदास करती है वो आपका रवैया है। अलाउद्दीन ने मेरे बाप को तुम्हारी आंखों के सामने जलील कर दिया, आप खामोश क्यों रहे? तो उरहान कहता है, क्या गलती को दुरुस्त कहा जा सकता है एल्चम खातून? मेरा भाई मंजनी के बारे में दुरुस्त है। एल्चम खातून कहती है, अगर वो सही भी था तो सबके सामने खामोश रहता। ये कहते साथ ही एल्चम खातून चली जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हम रात के वक्त देखते हैं उस्मान साहब काई कबीले में दाखिल होते हैं। कबीले के लोग पुरजोश अंदाज में उन्हें खुशामदीद कहते हैं। उस्मान साहब के सब घर वाले सरदारी खेमे के सामने जमा होते हैं। बाला खातून उस्मान साहब को खुशामदीद कहते हुए कहती है, मैं वो सुनने के लिए बहुत बेताब हूँ जो आप हमें बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। शहजादे अहमद का कातिल मिल गया है। अलाउद्दीन और गोंजा आजाद हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, यकीनन मैं जानता था, लेकिन काफिर जिस मामले में शामिल हूँ मुझे उसकी सच्चाई हमेशा शक में डालती है। मगर ये मसला अब हमारा नहीं है, हमारा मसला बड़ा और मुश्किल है। बोरसा में फितना और शैतानी अमाल बढ़ रहे हैं। इब्राहिम साहब ने बोरसा के कमांडर और मेगाजा के गवर्नर के साथ इत्तेहाद किया। ये कोई बुरी चीज नहीं है जो रोशनी को अंधेरे में गर्क कर दे, बल्कि ये एक ऐसा मसला है जो हमारे खात्मे के लिए अंजाम दिया गया है। गुंदोस साहब कहते हैं, हमारी तैयारियां मुकम्मल नहीं है, लेकिन हम जंग और मौत के लिए तैयार हैं उस्मान साहब। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हमारे पास अब वक्त नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे और मेगाजा का मुआवजा करेंगे। इससे पहले कि ये इत्तेहाद हमारी तरफ बढ़े हमें आगे बढ़ना होगा। फिर घोड़े से उतरते हुए कहते हैं, जंग की मजलिस मुनक्किद की जाएगी, हम जितनी जल्दी हो सके हरकत करेंगे। अगली सुबह सरदार याकूब इब्राहिम बे के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, कराची हिसार बाजार से निकलने वाले ताजिर और रिहायशी जोक दर जोक बाजार में आ गए हैं। अब जब हमने बोरसा और मेगाजा के साथ ताउन कर लिया है, बाजार को मजीद तकवीत मिलेगी। तो इब्राहिम बे कहते हैं, इस मुआहदे के जरिए मुझे अपने बेटे के कातिल का पता चला। इस मुआहदे के बाद उस्मान की अलमारी में सोने का एक थैला भी नहीं बचेगा। तो सरदार याकूब कहता है, उस्मान आखिरकार फना हो जाएगा। एजनिक और बोरसा हमारे होंगे, लेकिन हम पहले मेगाजा का दिफा करेंगे। मेहमत और उलजाई मेगाजा की हिफाजत करेंगे। इसलिए क्योमास भागता भागता आता है और कहता है, उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ मेगाजा की तरफ जा रहे हैं। यह सुनकर सरदार याकूब कहता है, घोड़े तैयार करो, हम अभी निकलेंगे। उस्मान की साख बर्बाद करने का वक्त आ गया है। इब्राहिम बे कहते हैं, या तो वो सुकून से रहेगा या मट्टी खून से तर होगी। माइका उनके पीछे आते हुए कहती है, जनाब आप कहाँ जा रहे हैं? तो इब्राहिम बे कहते हैं, किसी को घुटने टेकवाने और किसी का सर झुकाने। वो सब एकदम से घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम मेगाजा किले को देखते हैं। उस्मान साहब पूरी तैयारी के साथ मेगाजा की जानिब बढ़ रहे होते हैं। सामने से गवर्नर माथियोस सिपाहियों के साथ वहाँ आता है। उस्मान साहब उससे कहते हैं, गवर्नर अगर हार मान लो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सिपाहियों को करीबी किले में जाने की इजाजत दूंगा। माथियोस कहता है, अगर मैं ना करूँ तो क्या होगा? जवाब उस्मान साहब कहते हैं, फिर मैं तुम्हारी इन भरोसेमंद दीवारों को तुम्हारे सरों पर गिरा दूंगा, मैं तुम्हारे आदमियों को मार डालूंगा। फैसला तुम्हारा है, मेरी रहमत या गुस्सा। कुछ देर सोचने के बाद माथियोस कहता है, मुझे कुछ वक्त चाहिए। उस्मान साहब उसे गरूबी आफ्ताब तक का वक्त देते हैं और वो पलट जाता है। उरहान कहता है, ऐसा नहीं लगता कि वो हार मानेगा। गुंदोस साहब भी कहते हैं, ये वक्त जाया करने की कोशिश कर रहा है। अलाउद्दीन कहता है, या फिर वो कहीं से मदद का इंतजार कर रहा है। मेगाजा किले में उलजाई तोगान के साथ टहल रहा होता है। बाज़ंतीनी सिपाहियों की एक बड़ी तादाद सैन में मौजूद होती है। माथियोस उनसे कहता है, सिपाहियों दुश्मन दीवारों पर है, मेगाजा की इज्जत अब हमारे हाथ में है। अपनी इज्जत के लिए लड़ो, या तो उस्मान आज मर जाएगा या हम ईसा अलैहिस्सलाम के मुकाम तक पहुँच जाएंगे। सिपाही उस्मान मरेगा के नारे बुलंद करते हैं। माथियोस मजीद कहता है, मेरी हरकत का इंतजार करना। ये कहते साथ ही वो सिपाहियों को लेकर उस्मान साहब की जानिब रवाना हो जाता है। तो उलजाई कहता है, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तलवार लहराए बगैर कैसे पता होती है दुगान। मैदान में अलाउद्दीन सिपाहियों से कहता है, मंजनी के तैयार करो, गरूबी आफ्ताब में थोड़ी सी देर है, चलो। इसलिए उरहान उसके पास आकर कहता है, अलाउद्दीन गुंदोस साहब तुमसे नाराज हैं, तुमने ऐसी बात क्यों की? तो अलाउद्दीन कहता है, मैंने उन्हें सिर्फ उनका फर्ज याद दिलाया है। मैंने उन्हें बताया कि वो गलती पर हैं। हर एक अपना काम करेगा ताकि कुछ भी ना सुना जाए, वह वो गुंदोस साहब ही क्यों ना हो, वह आपके ससुर ही क्यों ना हो। मैं इस तरह की गलती को माफ नहीं करूंगा। यह सुनकर उरहान कहता है, अलाउद्दीन यकीनन आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, लेकिन भाई आप ये भी जानते हैं कि हर अमल के आदाब होते हैं। आपने तमाम सिपाहियों के सामने गुंदोस साहब को अपनी इज्जत से कुचल दिया और आगे बढ़ गए। इसलिए मैं जरकुदाई को आता हुआ देखकर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जरकुदाई उस्मान साहब के पास आकर कहता है, जनाब किले के दरवाजे खुल गए हैं, वो इसी तरफ आ रहे हैं, लगता है वो हथियार डाल देंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं इतने पर उम्मीद ना
हूँ। एक जानिब मौजूद महमूद गवर्नर को जाता हुआ देखकर कहता है, गवर्नर मैदान की तरफ जा रहा है। ऐसा जाहिर होगा कि वो हथियार डालने जा रहा है, लेकिन वो जंग की तरफ जा रहा है। हम देखते हैं कि उस्मान अब क्या करेगा। चलो ये जंग का वक्त है। इसके साथ ही वो सब भी आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उधर गवर्नर एक बड़ी फौज लेकर उस्मान साहब के सामने जा पहुंचता है और कहता है, हम हथियार डालने नहीं बल्कि जंग करने आए हैं। मेगाजा की बुलंदी पर खड़ा होकर उलझाई कहता है, शाबाश मेरे सिपाहियों, इब्राहिम साहब के झंडे लगा दो, इन्हें दीवारों पर सजा दो। यह सुनते साथ ही सिपाही बाज़ंतीनी परचम उतार कर जानदार के परचम लगाने लग जाते हैं। मैदान जंग में एक सिपाही उस्मान साहब से कहता है, इब्राहिम साहब और याकूब साहब अपनी फौजों के साथ आ रहे हैं। यह सुनकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, तुम लोग क्या करना चाह रहे हो? जहाँ खून बहता है वहाँ पसीना नहीं बहता। ये कहते साथ वो अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हैं तो इब्राहिम भी और सरदार याकूब अपने सिपाहियों के साथ उनके सामने पहुँचते हैं। उस्मान साहब के एक तरफ गवर्नर और दूसरी तरफ सरदार याकूब और इब्राहिम भी होते हैं। उस्मान साहब उनसे कहते हैं, क्या आपका इत्तेहाद आपके लिए काफी नहीं था जो आपने काफिरों के साथ भी इत्तेहाद कर लिया? तो सरदार याकूब कहता है, इत्तेहाद नहीं उस्मान, हम काफिरों के साथ इत्तेहाद नहीं करते। फिर सरदार इब्राहिम कहता है, मेगाजा का किला, मेगाजा की जमीनें और मेगाजा की तिजारत अब मेरे हिफाजत में है। गवर्नर मैथ्यूस अब मेरे ताबे है। सरदार याकूब कहता है, एक मोमिन का किला आज जैसे सरदार को ज़ेब नहीं देता उस्मान साहब, अपने सिपाहियों से कहो कि कबीले वापस लौट जाएं। उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, तुम हमारे और काफिरों के खून में दखल दे रहे हो। यकीनन मोमिन से मैल लेना हमारे लिए मुनासिब नहीं, लेकिन मुनाफिक से लेना उस्मान साहब के कंधों पर बोझ है, ये बात जान लें।